मोहतरम सलीम रहमान साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि इस बजट पर ये जो तीसरा बजट एक दहशतगर्द बजट पेश किए इस हुकूमत ने। मैं इसको दहशतगर्द इसलिए कहूँगा कि इस हुकूमत को दहशतगर्द के नाम से बहुत उसको पसंद है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन या जो भी लीडर पुरअमन एहतजाज में आते हैं, कहीं भी निकलते हैं तो उन पर 780A का पर्चा हो जाता है दहशतगर्दी का। तो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ ये तीसरा दहशतगर्द बजट पेश करने पर कि इन्होंने तो तबाही फेर दी है गरीब आवाम की। गरीबों के लिए इस बजट में मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता खादिम जो हैं गरीबों के खादिम, उनके लिए बजट है, उनका बनाया हुआ बजट है और अपने लिए ही बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की तबाही में एक और कदम बढ़ा रहे हैं ये लोग। जनाब चेयरमैन, मैं इस मौके पर अपने पार्टी के हवाले से कुछ जिक्र करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को हम लोग निकले हैं जी पुरअमन एहतजाज के लिए इस्लामाबाद, और तकरीबन केपी से सारे गरीब और ऐसे हमारे वर्कर्स थे जो दिहाड़ी जो बहुत कमज़ोर किस्म के लोग हैं, वो आए हमारे साथ 26 नवंबर को इस्लामाबाद। हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे, अपने हक के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, उसके लिए एहतजाज कर रहे थे। यह हमारा आईनी हक है एहतजाज। 4 महीने और 5-6 महीने से वो पंजाब की जेलों में पड़े हुए थे। बड़ी मुश्किलों से उनको रिहाई दिलवाई गई है। अभी भी पड़े हुए अटक के जेल में अभी भी हैं। जिस तरह खान साहब बेगुनाह पाकिस्तान के अवाम के लिए अडियाला जेल में हैं, इसी तरह हमारे कारकुन भी अपने हक के लिए निकले थे। उनका कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे। और ये जो पुरअमन एहतजाज है, मेरे ख्याल में 1973 के आइन में ये हर पाकिस्तानी का हक है कि अपने लिए हक में वो रैली निकाल सकते हैं, पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब पर 4 गोलियां उसको मारी गई, अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी जान बच गई। उसके बाद उस पर 200 पर्चे काटे गए, हर एक कारकुन पर, हर एक लीडर पर पर्चे काटे गए। यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं सब ने जेलों का सामना किया। मैंने खुद जेल और FIR और हर अदालत और हर जगह का हमने मुकाबला किया है। फसादियत का मुकाबला किया हमने पाकिस्तान में। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है? जिस तरह हमारी पार्टी को बैन करने की कोशिश की गई, बल्कि बैन कर दिया गया था। इमरान खान का नाम टीवी पर नहीं ले सकते थे, और एन इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन कमीशन ने जो किरदार अदा किया, हमसे हमारा बैट का निशान छीना गया, हमें खुले मैदान में छोड़ दिया। अभी जो इंडिया ने हम पर हमला किया था, अगर पाक फौज के पास असलहा, मिसाइल या ये जहाज ना होते, हमारे साथ वही काम किया है। एन इलेक्शन के वक्त हमसे हमारा निशान छीन लिया गया। हम खुले मैदान में हम फिरते रहे, आज़ाद उम्मीदवार। इतनी बड़ी तादाद में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में लोग आज़ाद उम्मीदवार नहीं कामयाब हुए होंगे जितने इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में जो हुए हैं। खान साहब के नाम पे बिल्कुल। मैं 2013 से इलेक्शन लड़ रहा हूं जी, 2013 से, और इमरान खान के नाम पर मैं इस असेंबली में आया हूं। 2013 से मेरी तीसरी दफ़ा है और हमेशा खान साहब के नाम पे वोट लिया है। हर दफ़ा 20-20 और 30-30 हज़ार ज़्यादा वोट मुझे मिला है। इस दफ़ा मुझे 1 लाख वोट मिला है। पिछली दफ़ा 2018 में मैंने अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इनको शिकस्त दी थी, शहबाज शरीफ को। स्वाद से इलेक्शन लड़ने आए थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमरान खान के नाम पर, हमारे कारकुनों ने, हमारे वर्करों ने इनको शिकस्त दी है।
मैं इस वक्त अपने इलाके के बारे में जिक्र करना चाहता हूं सर। बिजली के लोड शेडिंग के हवाले से मैं बात करना चाहता हूं। हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। मैं एक बात का बताना चाहता हूं। स्वात वाहिद इलाका है पूरे केपी में। स्वात से मेरा ताल्लुक है। पूरा स्वात तकरीबन 3 NS पर मुश्तमिल है, जहां पर बिजली रिकवरी 100% है। वहां पर लोड शेडिंग का ये हाल है कि आज मुझे सुबह एक बंदे ने मैसेज किया है कि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे, 6 बजे बिजली जाती है और 9 बजे वापस आती है। सुबह बच्चे और ये लोग इस तरह गर्मी में बेयार मददगार होते हैं। हमारे साथ ये जुल्म है, 18 घंटे की लोड शेडिंग है। जहां ट्रांसफार्मर खराब हो वहां ट्रांसफार्मर नहीं मिलते। हमारे साथ कोई वापदा का कोई ताउन या कोई हेल्प नहीं होता। दूसरी बात, मैं मलाकंड और फाटा पर टैक्स की बात करूंगा और ये अफसोस से ये कहना चाह रहा हूं कि एक बंदा है यहां पर बैठा हुआ है, अभी फेडरल मिनिस्टर भी है। उसको 3 दफा स्वात के अवाम ने शिकस्त दी है। एक दफा मैंने शिकस्त दी थी, एक दफा डॉक्टर हैदर ने, और फिर अभी डॉक्टर अमजद ने उसको शिकस्त दी है। वो अपने आप को स्वात को नुमाइंदा कहता है। वो मलाकंड का और केपी का नुमाइंदा अपने आप को कहते हैं। लेकिन अफसोस से कह रहा हूं कि अब ये एक फाइनेंस कमेटी बनी है राना सनाउल्लाह के सरबराही में, जिसमें वो मेंबर था, और जो टैक्स हम पर लगे फाटा पर और मलाखंड में, वो इसमें इन्वॉल्व है। उसने कहा कि टैक्स लगाओ 10% या 20%, जो भी है। आज तक हम इसका मुकाबला करते रहे इस टैक्स का। हमने इस टैक्स को लागू नहीं होने दिया। हमारा ताल्लुक जी एक ऐसे इलाके से जहां हमने सैलाब का मुकाबला किया, जहां हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, जहां हमने पाकिस्तान की बचाव के जंग लड़ी है। 80,000 लोग हमारे शहीद हुए हैं स्वात के, और वहां पर टैक्स हमारे पास वहां क्या है? इस बजट में स्वात एक सियाती इलाका है। कालाम, मदियन, बहरैन, मलम जबा, इस तरह के इलाके हैं। इस बजट में एक जरा भी हमारे साथ इन्होंने ताउन नहीं किया कि टूरिस्ट इलाके है, चलो इसके लिए कुछ फंड मुख्तस किया जाए। हमारी हुकूमत में हमने एक मोटरवे बनाया है स्वात मोटरवे के नाम से, जो इस्लामाबाद और चकदरा के मुकाम पर मिलती है। उसके लिए PSDP में हमारी हुकूमत ने पैसे रखे थे कि इसको हम मिंगौरा और बागडेरी तक एक्सटेंड करेंगे। PSDP में ज़मीन के लिए पैसे वो भी काट दिए। इस PSDP में 1100 अरब में हमारा इतना भी हिस्सा नहीं है। हमारे सूबे का 55 करोड़ रुपया हमें मिला है PSDP में। बहुत अफसोस से मैं कह रहा हूं। दूसरा, N95 जो हमारा रोड है, मेन रोड जो है NHA के तहत है, 2022 में सैलाब आया था और सिर्फ 6 किलोमीटर रोड कालाम के पास खराब पड़ा हुआ है 2022 से। और ये वो उस पर इतनी ट्रैफिक, कितना रश, उसकी वजह से जो ट्रैफिक जाम होता है, लोगों की कितनी तकलीफ है, आप लोग को उसका अंदाजा नहीं। चेयरमैन साहब, मैं आपको दावत देता हूं, आकर आप खुद देख ले कि कितनी जगह है और उस पर खर्चा कितना आता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खसूसी तौर पर इसके लिए इक़दाम किए जाएं। दूसरा सर, मैं बस आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये जो हालात सारी दुनिया में चल रहे हैं आजकल, सारी दुनिया में, मैं एक कहना चाहता हूं जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सर कि इन हालात में हमारे खान साहब को रिहा किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। वो इस्लामी दुनिया के सरबराह हैं, वो पाकिस्तान के सरबराह हैं, और इस मौके पर उनको होना चाहिए इस गंभीर मसाइल से निकलने के लिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर।